वेलकम फ्रेंड्स। तो आज लेसन 2 में हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन। पिछले लेसन 1 में हम लोग जाने थे ऐसा हीट इंजन के बारे में, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब एक बार ब्रीफली मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। आईसी का मतलब हुआ इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी मतलब फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर में अंदर में हो, इनसाइड में हो, अंदर में हो, तो ऐसे इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलेंगे। और जो फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के बाहर हो तो उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लेसन 2 में जानेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन 4 स्ट्रोक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सक्शन स्ट्रोक से। देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे पहले इस डायग्राम को पहले समझिए। डायग्राम क्या है ये देखिए, ये हमारा ये जो वाल्व है ये इनलेट वाल्व है और ये है एग्जॉस्ट वाल्व। ये पिस्टन रिंग हो गया और ये पिस्टन हुआ, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट और ये पिस्टन पिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जानते हैं हम सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। सक्शन स्ट्रोक में पहले डायग्राम को समझिए। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है। इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इनलेट वाल्व की सहायता से, इनलेट वाल्व के रास्ते से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आती है। इनलेट वाल्व से क्या होता है, इनलेट वाल्व खुला होता है, ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। इनलेट वाल्व खुला होने से क्या होता है कि पेट्रोल का एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है, और पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। सबसे पहले अब ये जान लें कि ये टीडीसी और बीडीसी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, टीडीसी दैट मींस टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी का मतलब ये हुआ, अगर पिस्टन का पोजीशन यहाँ नोट कर लीजिए, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। मतलब कि टॉप पोजीशन पिस्टन का, अगर सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन का पोजीशन अगर टॉप पोजीशन पे हो, पिस्टन अगर सबसे ऊपर हो सिलेंडर हेड के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा इसको हम बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं हम टीडीसी। और अगर पिस्टन बॉटम में हो, नीचे अगर हो, नीचे वाले पोजीशन पे हो, तो उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, मतलब कि बीडीसी। तो यहाँ हम समझते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व खुला होता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद होता है। इनलेट वाल्व की सहायता से जो ओपन होने के बाद क्या होता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आती है। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, ये एयर और फ्यूल मिक्सचर कौन तैयार करता है पेट्रोल इंजन में, तो कार्बोरेटर करता है। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर को तैयार करके इनलेट वाल्व से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर आती है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। और पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, मतलब टॉप डेड से बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, यहाँ देखिए हम आपको बताया भी, नोट भी किया हुआ है, यहाँ समझ ली। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। सेकंड, इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन होता है और एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद होता है। ये सारा प्रोसेस होता है सक्शन स्ट्रोक में। क्लियर? सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व खुला होता है, इनलेट वाल्व ओपन होने के और ओपन होता है, उस इनलेट वाल्व से क्या होता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद होता है और पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। अब आप आ जाइए कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में डायग्राम को समझिए। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो हमारा जो वाल्व है, ये है ना, ये इनलेट वाल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये हुआ इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। यहाँ देखिए इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व हमारा बंद होता है और पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाती है और दोनों वाल्व हमारा बंद होता है। यहाँ देखिए समझिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। सेकंड में बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, इसका जो दोनों वाल्व होता है वो बंद होता है और एयर एंड फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड। इस स्ट्रोक में क्या होता है, क्योंकि दोनों वाल्व जब बंद होता है और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी और इसके बीच में जो हमारा क्या है, एयर और फ्यूल मिक्सचर, कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल मिक्सचर है, जो कि वो एयर और फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर में कंप्रेस्ड होता है, काफी
टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है और उसको एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में। नेक्स्ट आइए थर्ड में होता है पावर स्ट्रोक। नाम से ही क्लियर है, पावर। पावर मतलब कि जहां फोर्स पावर क्रिएट हो, ठीक है। चलिए अब डायग्राम को समझते हैं। ये जो बीच वाला जो देखते हैं इसको, ये हुआ हमारा स्पार्क प्लग, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये क्या हुआ, इनलेट वाल्व, और ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व, ये बीच का स्पार्क प्लग। यहाँ देखिए पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद होते हैं। और सिलेंडर का जो पोजीशन होता है, वो पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न होता है, एक प्रकार का एक्सप्लोजन होता है। क्यों होता है एक्सप्लोजन, एक्चुअली क्या होता है कि पावर स्ट्रोक में ये स्पार्किंग होता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं और ये स्पार्क प्लग की सहायता से जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो रहता है पावर स्ट्रोक में, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन कंबशन चैम्बर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो फ्यूल जो है इग्नाइटेड होता है और वो बर्न होता है। फ्यूल जैसे ही बर्न होगा तो एक प्रकार का एक्सप्लोजन होगा। स्पार्क प्लग स्पार्किंग किया, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कंप्रेस हुआ, और कंप्रेस होने के बाद स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा स्पार्किंग होता है और वो एयर फ्यूल मिक्सचर जल जाती है, बर्न होता है, एक प्रकार का विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। किसमें, तो पावर स्ट्रोक में। और जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो एक फोर्स क्रिएट होता है, एक बल लगता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। किस पे, तो पिस्टन हेड पे। और पिस्टन हेड पे फोर्स क्रिएट होने के क्या होता है कि पिस्टन हेड से जैसे ही फोर्स लगेगा तो वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाती है, वो आ जाता है प्रोसेस हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो चलिए पहले इसको हम क्लियर कर लें। पावर स्ट्रोक में आइए, ये नोट्स क्या लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। सेकंड में क्या, इसमें क्या होता है, पावर स्ट्रोक में भी क्या होता है, बोथ वाल्व आर क्लोज, दोनों वाल्व जो है हमारा बंद होता है। एंड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग थ्रू इलेक्ट्रिक स्पार्क। एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा क्या होता है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग होता है और एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है और एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हमारा किसमें होता है, तो पावर स्ट्रोक में। अब आ चाहिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लास्ट में क्या होता है, चौथा में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स में जो आप हमारा जो ये क्या है, इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व। देखिए इनलेट वाल्व हमारा बंद होता है, ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है, ठीक है। इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। और पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो टीडीसी के बीडीसी की ओर, यहाँ देखिए एरो से भी बताया गया, समझाया गया, पिस्टन का पोजीशन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है। और इसमें जो भी, क्योंकि बर्न होगा फ्यूल, जो बर्न होगा तो एक गैस निकलेगा और वो गैस जो है पुश आउट होके, जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, पुश आउट होके क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व से वो बाहर चली जाएगी और इनलेट वाल्व हमारा बंद होगा और ये बाहर आएगी और साइलेंसर से व्हीकल से बाहर आ जाती है, ठीक है। चलिए इसको भी हम समझते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। और इनलेट वाल्व आर क्लोज्ड, इनलेट वाल्व हमारा बंद होता है लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व खुली हुई होती है। इसी एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से जली हुई गैस है वो बाहर निकल जाती है साइलेंसर से होकर, ठीक है। बर्न गैसेस पुश्ड आउट थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन का जो एसआई इंजन आपको फर्स्ट लेसन में बताए थे कि स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, ठीक है। इसको हम पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। ये सब सारा प्रोसेस किसमें है, ये सब सारा है आईसी इंजन का ही है, ये सारा आईसी इंजन के ही कैटेगरी में आता है, मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें भी फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर क्योंकि अंदर होता है, इसलिए इसको हम आईसी इंजन बोलते हैं, क्लियर। ये लेसन 2। अब देखिए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं 4 स्ट्रोक में। ये 4 स्ट्रोक ना 4 स्ट्रोक पूरा करके अपना एक साइकिल पूरा करती है। पहला क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा इनलेट वाल्व खुली हुई होती है, और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद होता है। इनलेट वाल्व की सहायता से जो इन्वायरमेंट से एयर फिल्टर से जो फ्रेश एयर है वो आती है, नहीं कार्बोरेटर से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर आती है। किससे होके, तो इनलेट वाल्व से। और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बंद होता है। और पिस्टन का जो पोजीशन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो सक्शन स्ट्रोक में।
कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं और पिस्टन डीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, क्लियर। और उसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, जो कि कार्बोरेटर से होके एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होके जो सिलेंडर के सक्शन में जो इनलेट से आई हुई है, ये क्या होता है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर स्ट्रोक में हमारा जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होता है। क्यों बर्न होता है? क्योंकि हम उसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्किंग होता है और वो एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, जिससे कि एक एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, और वो विस्फोट के कारण जो है हमारा पावर क्रिएट होता है, जो एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि सिलेंडर की हेड पे लगता है। ये देखिए एयर फ्यूल explosion creates explosion creates a force act on the piston head, और पिस्टन हेड पे वो फोर्स लगती है और कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट पे जाती है, क्रैंकशाफ्ट हमारा मूव करता है, रेसिप्रोकेटिंग से वो रोटेशनल मोशन में मूव करता है, ठीक है। अब देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा दोनों ये इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुली हुई होती है और पिस्टन का जो पोजीशन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है और जो भी जली हुई जो गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर आ जाती है और वो साइलेंसर से बाहर चली जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ये आज के लेसन में हम सीखे हैं लेसन 2 में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन। नेक्स्ट मतलब वीडियो में लेसन 3 में हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन के बारे में। तो थैंक यू।